शाह मुगलों से लड़ने में बीजापुर की मदद कर रहा है और हिंदुओं को मंत्री बना रहा है। इन सब बातों को सुनकर मुगल बादशाह औरंगजेब देख पा रहे हैं कितने ऑडियंस है लाइटिंग शो देखने के लिए गोलकुंडा फ्रंट। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ टिकट काउंटर और टिकट प्राइस कितना है। तो ये है टिकट काउंटर, आगे की तरफ टिकट ले चुका हूँ मैं। 140 रुपया है टिकट प्राइस। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लेजर लाइटिंग। पहले सन 1672 में, फिर सन 1677 में औरंगजेब की बदनीयती को भांपते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के खिलाफ लड़ने में अबुल हसन की भरपूर मदद की। सुल्तान अबुल हसन ने अपनी प्रजा से सीधा संवाद बनाना शुरू कर दिया। सुल्तान एक दिन जा पहुंचे कुचिपुड़ी गांव वालों ने अपना पारंपरिक नृत्य पेश कर उनका स्वागत किया। सुल्तान खुश हुए और उन्होंने इस नृत्य का नाम रख दिया कुचिपुड़ी नृत्य। मदन्ना के भतीजे कनचरला गोपन्ना को भद्राचलम का तहसीलदार नियुक्त किया गया। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त कनचरला गोपन्ना ने भद्राचलम में रामचंद्र मंदिर के जीर्णोद्धार में राजकीय खजाने की कुछ रकम खर्च कर दी। इस बात से खफा अबुल हसन तानाशाह ने उन्हें गोलकोंडा किले में कैद कर दिया। कहते हैं तब स्वयं भगवान श्री राम सुल्तान अबुल हसन के सपने में प्रकट हुए और उन्होंने चोरी की रकम के बराबर स्वर्ण मुद्राएं सुल्तान को देकर अपने भक्त कनचरला गोपन्ना को रिहा करा दिया। तब से कनचरला गोपन्ना भक्त रामदासू के नाम से प्रसिद्ध हो गए। राम भक्ति की यह अद्वितीय कथा आज भी यहाँ जनमानस में बसी हुई है। रामदासू कीर्तन के नाम से प्रसिद्ध उनके भक्ति गीत कर्नाटक संगीत का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। अबुल हसन तानाशाह मुगलों से लड़ने में बीजापुर की मदद कर रहा है और हिंदुओं को मंत्री बना रहा है। इन सब बातों को सुनकर मुगल बादशाह औरंगजेब आग बबूला हो गया। उसने अपने बेटे के नेतृत्व में मुगल सेना को गोलकोंडा रवाना कर दिया। 8 महीने के संघर्ष के बाद वो धोखे से किले में घुसने में कामयाब हो गया। गोलकोंडा का खजाना लूट लिया गया। हिंदू मंत्रियों मदन्ना और अक्कन्ना का सिर कलम कर दिया गया। इतना ही अबुल हसन तानाशाह को दौलताबाद किले के काला महल में कैद कर दिया गया। जेल में ही उनकी मौत हो गई और इसी के साथ कुतुबशाही वंश का अंत हो गया। औरंगजेब ने असफ जाही को गोलकोंडा का सूबेदार बना दिया, जिसने आगे चलकर निजाम उल मुल्क के नाम से हैदराबाद में अपनी स्वतंत्र हुकूमत चलाई। कभी गर्व, गौरव और शानो शौकत की प्रतीक रही गोलकोंडा की दीवारें, मीनारें और इमारतें सदियों तक मुगल हुक्मरानों के दिए घावों को सहलाती रही, सिसकती रही। पर सच ये भी है कि वक्त बड़े से बड़े घावों को भर देता है। राजशाही का समय बीता, सदियां बीती, भारत आजाद हुआ। सितंबर 1948 में हैदराबाद और गोलकोंडा भी असफ जाही शासन से मुक्त हो गए। स्वतंत्र भारत की गणतांत्रिक शासन व्यवस्था ने एक बार फिर मौका दिया गोलकोंडा को मुस्कुराने का। मैं इतिहास
वक्त के ऊंचे मीनार पर बैठा निहार रहा हूँ गोलकुंडा को। अतीत के पन्नों में झांकते हुए एक बार फिर मुस्कुरा उठा है गोलकुंडा। गोलकुंडा, जहां वक्त की रेशमी तह पर किस्सों के मोती गढ़े गए। गोलकुंडा, जिसे इंतजार है सूरज की पहली चमकती किरणों का, जो उतरेंगी ग्रेनाइट पहाड़ियों पर और चमक उठेगा किला गोलकुंडा।